नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी पर। और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन यानी कि खरना है। छठ पर्व है महिलाओं के व्रत का। उपवास रखकर महिलाएं पूरे घर परिवार के स्वास्थ्य की कामना करती हैं, सबकी लंबी उम्र के लिए मन्नतें मांगती हैं, लेकिन खुद दर्द सहती हैं और छिपाती भी हैं। और शरीर में 24 घंटे बने रहने वाला सबसे भयंकर दर्द होता है घुटने का यानी कि गठिया का दर्द, जिससे बैठना उठना चलना सब मुश्किल हो जाता है। सही कहा अमित आपने। गठिया यानी कि जोड़ों में भयंकर दर्द, सूजन और अकड़न की बात करें तो इसकी वजह से औरतें खुद को अनदेखा करती हैं और उसका नतीजा होता है इस तरह का दर्द। और पुरुषों की तुलना में 3 गुना महिलाएं गठिया की मरीज ज्यादा होती हैं। एक स्टडी के मुताबिक अकेले भारत में ही 18 करोड़ लोग अर्थराइटिस से परेशान हैं। अर्थराइटिस की 2 सबसे बड़ी वजहें हैं, बड़ी उम्र में कार्टिलेज का घिस जाना और हड्डियों में कैल्शियम और मिनरल्स की कमी होना। अगर कमी की बात करें तो देश में 30 से ज्यादा उम्र की 70% महिलाओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जो अर्थराइटिस और इस तरह की बड़ी बीमारियों का कारण बनती है। अमित, लेकिन जब सर्दियां आती है ज्योत्सना, तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में जो गठिया का दर्द होता है बढ़ता है। किडनी लीवर पर असर डालने वाली दवाओं के बिना तो इसके दर्द का कोई इलाज भी नहीं होता है। कैल्शियम की कमी से जो कमी हो जाती है उसकी वजह से हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है, इसका आयुर्वेद के जरिए किस तरह से उपाय निकाला जा सकता है, हड्डियां मजबूत बनाई जा सकती है, यह बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी अमित भाई, ज्योत्सना जी। और आज हम योगाभ्यास की शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एक एक करके बाद में बताएंगे। ये तो इसरो की साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी स्पॉन्डिलाइटिस को, अपनी बैकएक को पूरा अच्छा कर लिया है। तो ये इनको तो अपने साथ योगी करा रहा हूं। इनको स्टीरॉयड लेना पड़ रहा था, इतना भयंकर इनको कमर में दर्द हो गया था। अब ये स्टीरॉयड बंद कर चुके हैं। क्या नाम है? सचिन। मुझे 12 साल से प्रॉब्लम थी। पहले रिमेटाइटिस अर्थराइटिस थी, उसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हुई। तो काइंड ऑफ जेनेटिक डिजीज ये है। और फिर क्या ले रहे हैं? अलग अलग मेडिसिन से ले रहा था सर का भी। स्टेरॉइड एडुबिनिन करके एक इंजेक्शन है। अब ये जो है एक इंजेक्शन इम्यूनो सेपरेशन के लिए दवाई ले रहे थे। बहुत बुरी हालत हो चुकी थी इनकी। अब इनको ये पीड़ांतक से अथवा बादाम रोग से अथवा तेजस तैलम से और कुछ नहीं तो तिल के तेल से ये तो बहुत अलग केस है, इसको मैं अभी बाद में बुलाऊंगा। 3 पीढ़ियों से इसको जेनेटिकली, ये इतना ठड़ा लंबा तगड़ा लड़का, इसकी हड्डियां एक तरह से गलने लग गई थी। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस एक साथ इसको शुरू हो गया था। इसको बाद में बुलाऊंगा। अनुज, क्या नाम है? अनुज राठी। इसके पिता की सारी हड्डियां खराब हो चुकी थी, माँ की इसकी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। माँ को तो अभी मैंने बुलाया नहीं, आप देख करके डर जाओगे। इसकी माँ को बुलाओ भाई, है ना, दिखाइए कुछ सही। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मयंक है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। और मुझे बैक पेन था पिछले 6-7 साल से। घर में योगा करता था, बट आहार वाइज कभी कभी खाना पीना उल्टा सीधा हो जाता था और इतना फॉलो नहीं कर पाता था। बट यहाँ पिछले 3 दिन से आया हूँ और बिल्कुल एकदम यू टर्न हो गया है, एकदम कमर बढ़िया हो गई है। और उम्र 35 में कमर का कबड़ा हो गया था, ठीक कर लिया इसने। अब एक एक करके मैं बाद में बताऊंगा। ये तो अलग ही केस है, 1 मिनट भी बात नहीं कर सकता था। इसको तो पूरा हमने वाष्प पूरा दे दिया है इसको। और इसको सार्कोडायसिस था। सार्कोडायसिस में लंग्स में गांठ है बाबा हमको, और खांसी था 1 साल से। और 6 महीना से जो है गर्दन लेफ्ट साइड का और कंधा और हाथ मूवमेंट में दिक्कत हो रहा था। अब जाकर सही हुआ है। मैं 1 हफ्ता से यहाँ पे हूँ। 1 सप्ताह में इसने चेंज कर लिया है। हाँ? और वो तो 1 मिनट की बात नहीं कर पाता था। क्या जैसा ही लगता है सब। तो एक एक करके मैं ये परिचय तो दूंगा और किस तरह से ये रोग मिटते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत जो है वो सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। देखो, अर्थराइटिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इलाज इसका इतना आसान है। ये कि एक एक अभ्यास 100 बार करना है, ऐसे लंबे लंबे श्वास। और आप सोच रहे होंगे इनका लगा दो भाई, ढक्कन लगा दो। ये आदमी क्यों बैठा रखे हैं अलग अलग यंत्रों में? अभी
इसको भी वापस लिटाते हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मयंक। तो ये मयंक से लेकर के अनुज को भी बंद कर रहे हैं, अनुज को बाद में बुलाएंगे। अभी सूर्य उदय हो चुका है और सूर्य की रश्मियां जब अलग अलग जो रंगों से होकर के जब उस व्यक्ति तक गुजरती हैं तो उसके भीतर एक रूपांतरण होता है। सूर्य रश्मि चिकित्सा इसको हम बोलते हैं। सनबाथ, सूर्य के स्नान लेते हैं। ये अंगुलियों को, अंगूठों को, पूरे पंजों को आगे पीछे ऐसे दबाना। तो ये यहां हम पूरे इस योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और ये जो पूरी आध्यात्मिक जीवन पद्धति है, इसका यहां आपको लाइव दर्शन कराते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप छोटे छोटे करेक्शन लीजिए। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाया और गोल गोल ऐसे घुमाया, तो आप असाध्य रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और मुक्त होकर के यहां पर मेरे साथ लोग बैठे हुए। पहले तो आप ये बताओ, है? क्या नाम है? आभा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम। अपना इंट्रोडक्शन भी दे दो जी। मैं इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूं और वर्ष 2007 में मुझे स्लिप डिस्क की तकलीफ हुई। अच्छा। उसके बाद 2011 में मेरा टेल बोन का फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद आपके आशीर्वाद से और नित्य योग प्राणायाम के अभ्यास से मुझे काफी लाभ मिला और मैं अभी दिवाली के दिन यहाँ पे पहुंची थी योगग्राम में, और योगग्राम में आके मैंने नेचुरोपैथी और सभी जो थेरेपीज हो रही हैं वो किया और पंचकर्म भी कराया। मुझे बहुत लाभ है क्योंकि स्लिप डिस्क की वजह से मुझे अक्सर कमर में जकड़न हो जाती है और तकलीफ बहुत ज्यादा थी। तो अभ्यास से, नित्य अभ्यास और यहाँ की थेरेपीज और पंचकर्म कराने से मुझे बहुत लाभ मिला है और आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये अब इसकी कमर दर्द लगभग जी कितना % ठीक हो चुका है? काफी ठीक हो गया है और मैं अपने जो मेरे सह कर्मचारी हैं उनको भी मैं वहाँ पे योग सिखाती भी हूँ। दूसरों को भी करवाने लग गई। अब देखो, ये तो सूक्ष्म मैं बता रहा था, ये स्लिप डिस्क से लेकर के शाटिका लोमस पेन से लेकर के ये जो जितने भी दर्द हैं उन दर्दों से मुक्ति के लिए एक तो अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं ये थोड़े सूक्ष्म है, ये घुटनों के लिए, हिप जॉइंट के लिए था। अभी हम अगला बता रहे हैं। देखो, ये अंगुलियों अंगूठों के लिए, ये तो स्लिप डिस्क इसने ठीक किया अपना, और इसमें मसाज अभ्यंग जिसको बोलते हैं, पीड़ांतक तेल से, पीड़ांतक ऑइंटमेंट से, तिल के तेल से, सरसों के तेल से अथवा तेजस तैलम से, जिसकी जैसी जरूरत अपने घर में ही ये दर्दनाशक तेल बना सकते हैं। उसकी विधि भी आज दोबारा से हम बताएंगे आपको। हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, अजवाइन है, मेथी है, निर्गुंडी रासना, इन सबको उबाल करके तेल के साथ उस तेल को सिद्ध कर लेते हैं। ये सूक्ष्म है, 100 बार करा देते हैं आर्थराइटिस वालों, रोमेटॉइड आर्थराइटिस वालों से। ये जो इधर ये बबली एक लड़की बैठी हुई है, अभी तो घुटने मोड़ के बैठी हुई आज इंडिया टीवी पर। इसको कितने दिन हो गए बेटे तुमको यहाँ? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया इसको यहाँ। 1 महीना हो गया मेरे को। 1 महीने पहले मैंने इंडिया टीवी पर इसको दिखाया था जी। तब इसके हाथ अच्छे हुए थे, मैंने हाथ मुड़ने लग गए थे, हाथ तो अब पूरे मुड़ रहे हैं, अब ऊपर भी उठने लग गए, हाथ ऊपर उठा। सब देखिए अब कितना बढ़िया। हाथ तो ठीक है, हाथ पूरे अच्छे हो गए। घुटने इसके पूरे जाम थे, घुटने जाम अब थे। घुटने जो है वो वो मोड़ भी के मुड़ने लग गया, अब मोड़ के मुड़ने बैठी हुई है। लगे। नहीं अब तो ये बिल्कुल चल नहीं पाती थी, सीधे ही पैर रखती थी, सीधे सीधे पैर आगे बढ़ती थी। अभी चल के दिखा। कितने दिनों से था ये तेरे को आर्थराइटिस? 7 साल से है बाबा। 7 साल से था, तो इसलिए आराम भी उसी हिसाब से लगना था, एकदम तो लगना नहीं था। 7 साल से था तो 1 महीना तो लगेगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये अब 7 देखो, साल का लेकिन अब दर्द मैं 1 महीने में चला गया। चल पा रही हूँ अच्छे से, घुटने ये नहीं तो 1 महीने पहले में ये चल था। पा रही है। पहले ये था मेरा। इसके पहले सीधे सीधे पैर, वैसे तो सीधी सीधी नहीं चलती थी, टेढ़ी टेढ़ी चलती थी, लेकिन हाँ। पैर सीधे थे इसके। हाँ। मतलब पैर मोड़ नहीं पाते थे। और इसलिए। इसको परिवार में भी तूने बताया था कि माता पिता दोनों ही नहीं? हाँ, दोनों ही नहीं है और मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं
योगा में आके यहाँ पे बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ और बाबा की बहुत बड़ी कृपा भी है मेरे पे। इसके माता पिता कोई नहीं थे तो बोले स्वामी जी अब मैं कैसे अपनी जिंदगी को बचा पाऊंगी, तो हमने इसका निःशुल्क उपचार कर रखा है यहाँ योगाग्राम में। सारी औषधियाँ, खाना पीना रहना, सारी चिकित्सा, बहुत बड़ी कृपा है। तो अब 1 महीने में इसको चला दिया, अब 15 दिन में करीब दौड़ने लग जाएगी। हाँ। ये बबली का दर्द स्वामी जी 1 महीने में चला गया। शुरू में आई तो पगलू की तरह बात करती थी, मैंने कहा बबली पगली आ गई है। हमेशा रोती रहती थी, स्वामी जी मेरे घुटने नहीं चल रहे हैं, मेरे कंधे नहीं चल रहे हैं, मेरी गर्दन जाम हो गई है, मैं कैसे ठीक होंगी। अब 7 साल का रोग, अब और ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस था इसको, हाँ? तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। दर्द तो 1 मिनट भी व्यक्ति को सोने नहीं देता है। अब इसमें ये तो सूक्ष्म व्यायाम, ये अब इससे ज्यादा कर ही नहीं पाएगी। जैसे जो बबली जैसे जो रोगी हैं जी, वो तो इससे ज्यादा कर ही ना पाएंगे, क्योंकि एक एक अंग दुखता है, एक एक अंग दुखता है। तो सूक्ष्म व्यायाम 100 बार करा देते एक एक अंग का। फिर जैसे अभी बता रहे थे जो है आभा जी, जो इसरो की साइंटिस्ट है, जो मेरे साथ ही बैठी है, अब तो ये हमारी योग टीचर बन गई है। इसने अपनी काफी प्रॉब्लम्स को मिटा लिया है और वो अब दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है, दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई है। और चलो आभा जी उष्ट्रासन से शुरू करते हैं। उष्ट्रासन में बैठ जाओ। अब देखो ये खुद भी आसन करती है, औरों को भी कराती है। और करो उष्ट्रासन करो, आराम से हाथ पीछे टिका दो, कोशिश करो। अर्ध उष्ट्रासन हो गया। और अब ये पहले अर्ध उष्ट्रासन किया, अब मैंने इसको कहा कि पूरा कर दो, तो पूरा भी कर दिया है आभा जी ने। अब देखो, तो ये जिनको कमर में भयंकर दर्द रहता है, कमर जकड़ जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, आप जो पीछे जो है पूरे क्या बोलते हैं, ताबूत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे जिसमें मुर्दों को लिटाते हैं। अच्छा, कॉफिन कॉफिन। तो ये कॉफिन ये उसी में लेटा मिलता है, ये जो अभी इसमें लेटा पड़ा है मैं। हाँ, कॉफिन जैसी। लेकिन जिंदा तो, अच्छी बात है, जिंदा भी रहेगा। चिकित्सा के लिए इसको लिटा रखा है, वापस आ जाओ बेटा। स्वामी जी, एक होता है मुर्दों के लिए, ये होता है आपको स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रखने वाला कॉफिन। मुर्दो जो है, जो मुर्दा से हो चुके हैं उनको उनमें जान प्राण फूंकने के लिए। तो ये देखो, जिनकी कमर पूरी जकड़ जाती है, अब उनके लिए बता रहे हैं। उष्ट्रासन करें सूक्ष्म व्यायाम के बाद, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, ये सब जितने भी स्पाइनल कोड के लिए एक्सरसाइज है, ये जबरदस्त है। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, एकपाद उत्तानासन, कमर जकड़ जाती है, ज्वाइंट जकड़ जाते हैं, अब उसके लिए बता रहे हैं। और मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 100% अर्थराइटिस अच्छा होता है। अर्थराइटिस के भी कई श्रेणियां हैं, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब जरा एक एक करके मैं उपचार भी बता देता हूं। जिनकी भी हड्डियां कमजोर हैं, ये गिलोय तो सबके लिए रामबाण है, ये तो सब रोग भगाने वाली डंडी है, इसलिए ये तो हमने पूरे हिंदुस्तान में घुमा रखी है। इससे कोरोना से लेकर के, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू से लेकर के, ओबेसिटी, डायबिटीज से लेकर के, और कैंसर तक को हमने भगाया है, मिटाया है। अब देखो, जिनको भी जोड़ों में दर्द है, गिलोय का सेवन करें। मैंने ऐसे ऐसे रोगी, जैसे अभी बता रहे थे हमारे सचिन जी, इडुपिमिन इनको लेना पड़ रहा था, और ये स्टीराइड आदि और बड़े खतरनाक इम्यूनोसप्रेशन, ये सब चीजें, पहले पेन किलर, फिर स्टीराइड, फिर एंटी कैंसर वाली दवाएं देने शुरू कर देते हैं अर्थराइटिस में। गिलोय की गोली खा ले, ऐसे हाथ, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके भी कर सकते हैं, अथवा गिलोय का काढ़ा पीने। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया है जिनको मतलब सारी पैथियां, सारे जो है स्टीराइड से लेकर के एंटी कैंसरस दवाइयां भी फेल हो गई थी। एक त्रिलोक जी हैं,
रहते हैं गुड़गांव में, उनकी पत्नी को ही हो गया। मैंने गिलोय पिला करके फिर उसको ठीक किया लास्ट में जी। और स्टीरॉयड आदि ले लेके पूरे शरीर से फफोले निकलने लगे, बाद में गिलोय खिला करके ठीक किया। ऐसे तो एक एक व्यक्ति पर मेरे एक्सपीरियंस है। यहां पर भी जो बच्चे हैं, अभी जो पीछे अनुज राठी है, इसको निकालेंगे अभी थोड़ी देर में। इसकी मां की बुरी हालत है, इसकी मां को भी मैंने अभी बुलाया है, वो भी आने वाली है। अभी आप देखेंगे इसके पिता के घुटनों का ऑपरेशन कराया, उसके बाद वो जो है ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हुआ और वो जिंदगी भर चल ना सके थे, इनके नाना जी को। और अब इनकी मां की भी बुरी हालत। अब इस बच्चे को जवानी में ही हड्डियों में ये रोग हो गया। गिलोय रोज खाएं। भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन। आप गिलोय का जो जिक्र कर रहे हैं, चंद्र प्रभावती तो टैबलेट से भी वही काम मिलेगा, वही फायदा मिलेगा। लाक्षादि गुग्गल, हड्डियां मजबूत हो जाती है पूरी। तो गिलोय खाली पेट ले सकते हैं, चंद्र प्रभावती, अश्वशिला और लाक्षादि गुग्गल खाने के बाद। जिनको कमर में दर्द है उनको त्रयोदशांग गुग्गल, जिनको कमर में दर्द है उनको त्रयोदशांग गुग्गल, जिनको जोड़ों में दर्द है उनको सिंहनाथ गुग्गल या योगराज गुग्गल, महायोगराज गुग्गल, जिनको ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियां भी साथ में कमजोर है उनको लाक्षादि गुग्गल, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको गोक्षरादि गुग्गल। अब सलभासन, तो एक कोई भी गुग्गल, अश्वशिला और चंद्रप्रभा खाने के बाद खाली पेट गिलोय घनवटी। और एक और औषधि हम बताते हैं कितना भयंकर हो, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, मैं 100% ठीक करने की बात कर रहा हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं खाली लोगों का कॉन्फिडेंस जगाने के लिए नहीं बात करता हूं, मैं एविडेंस के साथ बात करता हूं। महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, आम वातारी 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, बृहतवात चिंतामणि 2 से 3 ग्राम और प्रवाल पंचामृत 20 ग्राम। ये सब मिलाकर के 1-1 ग्राम सुबह शाम खाली पेट ले लें। जो दोनों से कर सकते हैं दोनों से, नहीं तो एक-एक से करें। इसी से अभी ये पूरा फार्मुलेशन का इसका पूरा स्टैंडर्डाइजेशन करके पूरा अगले महीने तक पूरे देश को, इस महीने में दवाई तैयार, अभी लाइसेंस इसका मिल चुका है हमको जी, और इसका रिसर्च पूरा हो चुका है। बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। ये जैसे हमने कोरोना के लिए स्वासारी कोरोनिल और अणु तेल बनाया और लाखों लोगों को कोरोना से मुक्त कराया है, ये तो कोरोना के कई स्टेजेज हैं, कुछ तो मरणासन्न लोग होते हैं उनको भी हमने बचाया है। बाकी जो सामान्य और मध्यम जिनको अटैक होता वो तो 7 से 10 दिन में उससे मुक्त हो जाते थे कोरोनिल स्वासारी अणु तेल का। और उसके जो कोरोना के जो लॉन्ग कोरोना, उसके जो कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट, ये लंग के अंदर लम्प्स बनना और पेट से लेकर नर्वस सिस्टम से लेकर के बहुत तरह की प्रॉब्लम जो उसकी हो रही थी, उससे तो मुक्त रखा है हमने। पीडानिल बना दिया, पीडानिल गोल्ड अगले महीने से पूरे देश को मिल जाएगा। 100% ये अर्थराइटिस का रामबाण इलाज है। बाकी तो मैं बता ही चुका हूं, गिलोय, चंद्रप्रभा, अश्वशिला और जिनको बहुत ज्यादा सूजन है उनको पुनर्नवादी मंडूर भी दे देते हैं और आवश्यकता के अनुसार लाक्षादि गुग्गल, गोक्षरादि गुग्गल, सिंहनाथ गुग्गल, त्रिदशांग गुग्गल, सिंहनाथ गुग्गल, ऐसे। अब ये 100% अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस अच्छा हो जाता है। किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, चंद्र प्रभावती, गोक्षरादि गुग्गल, पुनर्नवादी मंडूर 1-1 सुबह दोपहर शाम ले लें और अश्वगंधा और शतावर चूर्ण खा लें या वातारी चूर्ण हम दे देते हैं, घर में हल्दी मेथी सूंठ का पाउडर करके खा लें, तो 100% सॉल्यूशन है ये यूरिक एसिड का भी। अब चलिए सीधे लेट जाते हैं। अब जिनको कमर में ज्यादा दर्द है, जैसे आभा बता रही थी कि उनको ये कमर में इतना भयंकर दर्द था, तो उसके लिए ये मर्कटासन काम करता है। और ये खुद साइंटिस्ट होकर के अब योगिनी बन गई है और अपने सहकर्मियों को भी वहां योग करवाती है, मर्कटासन। और अपना पता लगता है कि योग, और यहाँ पर हम कमर दर्द के लिए तो कितना प्रूवन है, बड़ी बस्ती क्षीर बस्ती आपके साथ एक साइंटिस्ट, वो भी स्पेस के अंदर जुड़ी हुई साइंटिस्ट आपके साथ अगर योग का फायदा ले रही हैं, योग के फायदे बता रही हैं, तो उससे पता लगता है कि स्वामी जी जो भी बताते हैं योग के बारे में वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तभी तो एक साइंटिस्ट उनके साथ इस वक्त योग कर रही है। और देखो ये खाली
साइंटिस्ट ही मतलब एक सीनियर साइंटिस्ट होने के साथ साथ ये योग के इफेक्ट को एनालिसिस कर सकती है जी। योग से कैसे हमारे भीतर चेंज आता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी पूरी साइंटिफिक इसकी प्रक्रिया प्रोसीजर क्या है, कैसे हम अच्छे होते हैं, तो उसको ये खुद महसूस भी कर सकती हैं। और ये खाली देखो, अब ये मर्कटासन के बाद पवन मुक्तासन। अभी एक और कार्यक्रम अभी शुरू करने वाले हैं, जिनको बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए हमने यहाँ जड़ी बूटियां उबाली हुई है। पीड़ांतक पाथ है एक, हम उपलब्ध कराते हैं, उसको पी भी सकते हैं, उससे स्टीम भी ले सकते हैं। स्नेहन जो आप देख रहे हैं ना पीछे, जो भाई को दे रहे हैं, क्या नाम है? अभिषेक रंजन। उसका अभिषेक कर रहे हैं हम वाष्प से, पूरा उसके माथे पर ठंडा तौलिया रखा हुआ है, और जिनको कमर में अधिक दर्द हो सिर ना उठाएं, खाली ऐसे दबा लें, ऐसे। तो ये अभ्यास, और एक एक पैर को यूं भी उठा सकते हैं, और ये ऐसे भी कर सकते हैं, और ये कटी उत्तान आसन भी कर सकते हैं कमर के लिए जिनको भी है। और ये वात रोगों के लिए उत्तान पादासन भी बहुत अच्छा होता है, उत्तान पादासन और नौकासन जो कर सके। तो ये इधर देखो, इसको स्नेहन कहते हैं, ये स्वेदन है। राइट साइड में स्नेहन माने अभ्यंग, जिसको मसाज बोलते हैं, और ये इधर जो लेफ्ट साइड में चल रहा है इसको कहते हैं स्वेदन। तो अंदर के सारे विकारों को बाहर निकालने के लिए ये पूरे तौर तरीके हैं। खैर, अब यहां जो सूर्य की किरणें अब पड़ने शुरू हो गई हैं, आज थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सूर्य देव को ढक ले रहे हैं बादल, कभी जो है पेड़ पौधे, फिर भी उसका असर आ रहा है। देखो, इसमें सबसे ज्यादा असर जो होता है वो होता है प्राणायाम का। अब जिनको ज्यादा दर्द है वे सूक्ष्म एम के साथ, माने सूक्ष्म एम भी चल रहा है, सूक्ष्म एम के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा आधा एक एक घंटा हम कराते हैं जी। अच्छा स्वामी जी, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए रोशनी कितनी जरूरत है? सूरज की रोशनी, क्योंकि आप सब स्वामी जी, सूरज की रोशनी कितनी जरूरी है हड्डियों को मजबूत रखने के लिए? हाँ, सूरज की रोशनी का ही ये उपचार चल रहा है। जो इधर भाई बैठा रखा है अनुज, अब अनुज तुम इधर आओ और तुम उधर बैठो बेटा। उस सूर्य की रश्मि चिकित्सा आप लोग इधर, आप उसमें बैठो, बैठो बेटा, इधर आ जाओ। देखो, ये लड़का जो है, इसको ये अभी कहां दर्द हो रहा था बेटा? माइक लेना। विटामिन डी, और विटामिन डी कम होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फिर विटामिन डी और B12 अक्सर दोनों लोगों के कमजोर होते हैं, तो फिर इससे ब्लड और बोन कैंसर तक होने की संभावना रहती है। इसलिए 1 घंटा धूप में बैठना सबके लिए जरूरी है। जो 1 घंटा धूप में नहीं बैठेंगे उनको स्किन की भी प्रॉब्लम होगी, उनको हड्डियों की मसल्स की प्रॉब्लम होगी, ऑटोइम्यून डिजीज होगी। आज जो लोग, ठीक है पोल्यूशन है और बड़े कारण है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कंपटीशन है, अलग अलग प्रकार की लाइफ में थ्रेटिंग्स हैं। उन लाइफ के उन सब थ्रेट्स के बीच में एक चीज और बड़ी है, लोग धूप में नहीं बैठते, खुली हवाओं में सांस नहीं ले पाते हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, जीने का ठिकाना नहीं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। सूर्य की किरणों में भी 1 घंटा नहीं बैठते, तो पूरा जो जीवन चक्र है वो संकट में पड़ गया है। इसकी हालत तो क्या क्या हो रहा था तेरे को? मेरे अब इसको हटा दो, इसको दोनों घुटनों की कार्टिलेज घिस गई थी। दोनों घुटनों की? जी, ये जेनेटिक आ गई है। मदर को 25 साल से अर्थराइट्स हैं, उनके फादर को था। और जो टखने हैं, हाथ की हड्डियां हैं, शोल्डर मेरा ऊपर उठ ही नहीं रहा था, ये अब तो ठीक है, हल्का सा पेन बचा है इसमें। कितना उठ जाता है? अब तो ठीक उठ रहा है पूरा। वैसे इसको जैसे पीछे करके ले जाता हूँ तो यहाँ से पूरा पेन होता था इसमें। कितने दिन हुए यहाँ? यहाँ 1 वीक हो गया अभी। 1 ही वीक हुआ इसको अभी। और पहले 1 घंटा चलते ही मुझे
इतनी थकावट हो जाती थी दोनों घुटनों में। और हाइट कितनी है? 6 फुट 3 इंच। 6 फीट 3 इंच का जवान है। ये 1 घंटा चलता था। आयु कितनी है? 32 साल है। 32 साल का है। थक जाता था। अब बताओ, 1 घंटे में थक जाता था। अब घुटनों में अब दर्द का क्या हाल है? अब मैं पूरा दिन इधर से उधर, सुबह 4 बजे से रूटीन शुरू हो जाता है और रात को 10 बजे तक चलता रहता है। अब सुबह 4 बजे से 10 बजे तक चलता है। 1 घंटे में थकावट होती थी, वो जाके अब रात को होती है। अब पूरे 18 घंटे के बाद वो थकावट होती है तो 1 घंटे में हो जाया करती। इनकी माता जी को बुलाया हुआ है ना? जी, ये रही पीछे। इधर आ, ए अम्मा इधर। इसकी माँ को इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। आगे आगे धकेल लो उसको। स्वामी जी, यानी कि अगर आर्थराइटिस है ये तो हालात धूप में कैसी इंसान को होती है बैठना चाहिए। आर्थराइटिस में? इसकी माँ की और इसके नाना को 3 पीढ़ियों से चल रही थी ये प्रॉब्लम। इधर लेके आना। ये माँ को जब मैंने देखा तो मेरे को भी एक बार तो थोड़ा डर सा लगा। मैंने कहा ये हो क्या गया इस माँ को? और इसके एक्सरे आदि सब हैं। पैर का घुटना दिखाना माँ, अम्मा देखो, ये हालत इसकी ये है। इसको अब कोई देखेगा तो कह नहीं सकता कि इसका घुटना है कि और कुछ है। और उस वाले को भी दिखा। अब देखो, ये पूरे घुटने घिस चुके हैं। ये हड्डी इधर निकल चुकी है, ये हड्डी इधर निकल चुकी है। 8 साल से आती योग कर रही हूँ स्वामी। और बीच में इसने पूरा एक बार अच्छा कर लिया था। हाँ, जी, सारी गांठें ठीक हो गई। ठीक हो गई। बीच में 8 साल से योग पे थी स्वामी जी के में। और गांठ गूंठ भी तो हाँ, सब गांठें ठीक हो गई थी यहाँ से। और मोटी मोटी गांठें थी हाथों में। हाँ, वो भी पिघल गई थी योग से। 8 साल रही हुई। इसके बाद क्योंकि जेनेटिक था, केवल योग कर रही थी। अब आयुर्वेद यदि साथ में ले लिया होता तो ये घुटनों की यह हालत नहीं होती। योग भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। योग भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा। अब 21 मई से नहीं चली हूँ ना, पर वैसे चलती थी स्वामी जी में। बीच में चलने भी लग गई थी जी। अब देखो ये हालत हो जाते पूरे। अब ये हड्डियों में डिजनरेशन। अक्टूबर से मैं हालत हमारी खराब हो गई जी बहुत। अब देखो, ये पहले हड्डियां मोटी मोटी गांठ थी, अब तो काफी कम कर ली है। हाँ जी, अब लगा यहाँ आने के बाद हमें 1 हफ्ते में, मतलब हमारे हाथों में लग गया। हाँ, ठीक होने लग गया। हाँ जी। और कमर में बाद में आया था तो कमर भी ठीक होने लगी। कमर में भी आराम हो गया। हाँ, बाद में आई थी ना बीमारियां, वो जल्दी ठीक हो रही। अब जो बाद में दिक्कत हुई थी वो तो ठीक होगी, जो पुरानी थी। अब ये जेनेटिकली इनके पिता के घुटने चेंज करने पड़े थे। हाँ जी, उनके फिर ये स्ट्रेटेजिक नहीं था जी, ये नहीं बिल्कुल। उनको सिर्फ घुटने में दर्द। ये सब मेरा ही है जी, हमारे परिवार। लेकिन फिर वो घुटने भी तो चेंज करके भी तो ठीक नहीं हुए थे ना। ठीक, वो चल नहीं फिर पाई। वो ऐसे के ऐसे जाम रहे थे पूरी उम्र। वो ऐसे के ऐसे जैसे घुटने मुड़े के मुड़े रह गए थे, उनके कभी खुले ही नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ लाइव एग्जाम्पल के साथ कि अब इसके लिए क्या क्या करें। तो कपालभाति करो बेटा। अब इसके कंधे ठीक हो गए, घुटने ठीक हो गए। और मैं पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, साइंटिफिक एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ, हमने घिसे हुए घुटने तक अच्छे कर दिए। लेकिन ये अब इसके तो ठीक कर ही दिए हमने। जवान बच्चों के जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसकी माँ को भी जहां देर से आई थी बीमारी, वहां जल्दी ठीक हो रही है। लेकिन जो पूरे घिस चुके, अब ये हालात होगी। देखो, आपको मैंने घुटने दिखाए क्या हालात थी। हर जॉइंट घिसा हुआ है इनका, हर जॉइंट, शोल्डर का, कूल्हे की हड्डियां, हर जॉइंट। स्वामी जी, हालत उसकी शेप ये इसको बोलते हैं कि हड्डियां भीतर से दीमक लग जाती है। स्वामी जी, अगर इस तरह के हालात अब क्या करें इसके लिए? एक तो तेल बताएंगे भी थोड़ी देर में। और स्वामी जी, कुछ खाने पीने के जरिए भी क्या आर्थराइटिस से बचा जा सकता है? हड्डियां मजबूत की जा सकती है? वो बता रहा हूं अभी जी। ये लहसुन है, ये अदरक है, ये हल्दी है। ये हल्दी बहुत यहीं पर बोई भी है। ये अदरक, हल्दी, लहसुन, गूगल, अजवाइन। और इसमें इसको लेप को अच्छा बनाने के लिए ये जो है मुल्तानी मिट्टी, और इसके अंदर एलोवेरा। ये एलोवेरा रहा, ये एलोवेरा, निर्गुंडी, ये सब मिला करके ये गुग्गल को भी जब पानी में उबाल देते हैं तो लेप बन जाता है। ये लेप लगाएं जहां जहां जो जॉइंट पूरे, घुटने जाम है, कमर पूरी जाम है, ये कोहनी जाम हो जाती है, कंधे जाम हो जाते हैं, गर्दन जाम हो जाती है। ये आज मैंने पहली बार बताया है जी इंडिया टीवी पर। पीड़ांतक लेप, पीड़ांतक लेप, पीड़ांतक तेल अभी बताने वाले हैं। मसाज जो है, जो आप इधर चल ही रही है, देख रहे हैं,
कोई भी तेजस तैलम से, बादाम के तेल से, नहीं तो ये सबसे अच्छा है। देखो एक खास बात बताना चाहता हूं, जिनको अर्थराइटिस है सरसों के तेल में ही सब्जी वघार करके छोंक करके खाएं, या सबसे अच्छा होता है तिल का तेल। तिल का तेल औषध का काम करता है। अच्छा, तिल का तेल तो तेलों में तिल का तेल ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तिल के तेल में ही सब्जी खाएं, तिल के तेल के अंदर ही जो है किसी को जो है पोहा बनाना है, इडली बनानी है, डोसा बनाना है, पराठे भी बनाने, तो तिल के तेल का स्वाद घी जैसे होता है। अब देखो ये तिल तेल है, ये कोई मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो तिल तेल होता है जी। ये इतना जबरदस्त होता है कि इसको ऐसे इसको पीते भी है ना तो ये घी जैसा लगता है। इसलिए इसका स्वाद जो है ना, ये पी सकते हैं 2 चम्मच। जैसे हमने नारियल तेल बताया हुआ है, वर्जिन कोकोनट ऑयल जी। ये जो अर्थराइटिस वाले 2 चम्मच, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल भी हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, अर्थराइटिस के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करता है। लेकिन ये तिल का तेल तो जबरदस्त है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट अर्थराइटिस वाले पी ले। ये जो है 3 लहसुन की कलियां खा ले, एलोवेरा जूस पी ले, गिलोय पी ले, तो ऐसी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। वाह। अब जैसे लड़का है, अब इसको मैं 80 साल तक तो इसको अर्थराइटिस होने नहीं दूंगा। इसकी माँ को कितने साल में हुआ था? 25 साल की उम्र में हुआ था जी। 35 साल की उम्र में। और तेरी कितना कब शुरू हो गया था? मेरा जी 27-28 साल की, अभी 3 साल से है पिछले। तब इसकी इसमें जो है बहुत 27 साल की उम्र में शुरू हो गया था। इसको मैं 80 साल तक तो बुढ़ा होने नहीं दूंगा। जी स्वामी जी। स्वामी जी कुछ सवाल भी ले लेते हैं। एक पराग का सवाल है स्वामी जी। ले लो। हर्पीस होने के बाद से वो नेक डिस्टोनिया से जूझ रहे हैं और गर्दन अपने आप एक तरफ मुड़ जाती है, तो क्या करे वो? ओहो, अब गर्दन कैसे ठीक करनी है? उसको निकालो वापस, मयंक अभिषेक को। अब मैं तुम जाओ उधर बेटा, अभिषेक की जगह। ये गर्दन टेढ़ी हो जाती है, इसको कैसे ठीक करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। आराम आराम से करना भाई। अब देखो, अभी हर्पीस का एक तो इलाज बता देता हूं। पहली बार आपने प्रश्न पूछा है और ये इलाज सुन करके हो सकता है कुछ लोग कुछ टीका टिप्पणियां भी करते होंगे, तो करने दें। हर्पीस का एकमात्र इलाज है कायाकल्प और नीम तो खिलाते हैं खाली पेट जी। नीम की गोलियां, नीम की पत्तियां और कायाकल्प पट्टी खिलाते हैं, उसका शोधन कराते हैं। हर्पीस में इतना भयंकर दर्द होता है जी, असह्य वेदना होती है। एक ही उपाय है, शमशान में मुर्दों के जो हड्डियां बच जाती हैं जलाने के बाद में, वो हड्डी ले आए, पूरे शरीर की कोई भी हड्डी हो, उसका पाउडर करके और लेप लगा दें। आधे हिस्से में दर्द होता है, इतना भयंकर होता है, जलता है, आदमी मतलब तरसने लगता है। 3 दिन के अंदर हर्पीस ठीक हो जाता है। माने मुर्दे की हड्डियों का पाउडर पीस करके और उसको लेप लगा देते हैं। यह हर्पीस का शर्तिया इलाज है। ये इंडिया टीवी पर पहली बार मैंने बताया। होता है रेयर लोगों को। आपने हर्पीस का तो इलाज बता दिया, तेल और लेप। उसी तरह से स्वामी जी आज भी आप कुछ दिन में जी स्वामी जी एक कुछ खास आप तेल और लेप के बारे में बताने वाले हैं जिससे आर्थराइटिस से फौरन आराम मिलेगा, उसके बारे में बता दीजिए। वो भी बताते हैं। अब इसको क्या क्या था तेरे को? कमर में दर्द, लोअर बैक पेन थी और लेफ्ट लेग में भी पेन थी और घुटने में भी आवाज आती थी हड्डी में। हड्डियों में हड्डियां अभी से कीर्तन करने लग गई थी। उम्र कितनी बेटी? 35 साल। क्या करते हो? मेरा बिजनेस है। बिजनेस और 6 फीट का ये भी दूसरा। तो देखो, ये जो आप पूछ रहे थे ना गर्दन के दर्द के लिए, ये सारा एक्यूप्रेशर बता देता हूं। एक यहां से यहां तक, एक ये दूसरा, 2 पूरा यहां से यहां तक पूरा थोड़ा थोड़ा करके, ये 3, ये 4, ये 5, ये पूरा ऊपर गर्दन से लेकर के और कमर तक पूरा ये दर्द सारा। जिनको भी जोड़ों में दर्द है वे सारे 1 2 3 4 5 चैनल दबाए, हाथों में भी और पैर सामने करो बेटा।
और ये पैर में भी है पूरा चैनल, एक तो ये, वो दोनों पैर सीधे कर दो, ये ऐसे, एक तो ये यहां से यहां तक, फिर ये पीछे से 2 3 4 5, फिर ये नीचे से, ये यहां से, और ये अभी जैसे इसको कमर में दर्द अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है तो थोड़ा सा दर्द होगा यहाँ इतना 6 फीट का जवान है मजबूत, तो भी इसको ये दर्द होगा यहाँ से और यहाँ से। तो ये पूरे पॉइंट बता दिए। अब बैठ जाओ बेटा, मैं इसलिए एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं और आपको जो है वो औषधि भी बता देता हूं। ये तो लेप बताया था मैंने लगाने वाला, ऐसे ही जिनको सोराइटिक अर्थराइटिस हो जाता है उनको ये नीम और उसके साथ में एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी और उसके अंदर थोड़ा चावल भी मिलाते हैं, तो सोराइटिक अर्थराइटिस इससे ठीक करते हैं। और अपने घर के अंदर भी ये तेल बना सकते हो, तेल बताएंगे। और जिनको फिर ये गर्दन कंधों में और दर्द होता है, जो अभी बताया था मैंने, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आसन पहले बता चुका है, एक्यूप्रेशर। अब ये एक तेल घर में कैसे बना सकती है, पीड़ांतक तेल, वो बता रहा हूं जरा देखो। ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये तिल का तेल, ये तिल का तेल ऐसे लेकर के और इसमें तिल का तेल और तिल के तेल में फिर ये सारे अजवाइन से लेकर के अजवाइन, लहसुन, अदरक, हल्दी आदि ले आओ भाई उधर से, अदरक, हल्दी, अजवाइन और ये सब चीजें। और ये पीड़ांतक इसको सिकाई करने में भी, इसको उबाल करके पीने में भी सब तरह से लाभ करेगा ये। तो इसके अंदर ये सब कितनी मात्रा में डालना है? थोड़ा ये अमम दस्तरिया, थोड़ा ये अजवाइन, थोड़ा ये अजवाइन और ये पीड़ांतक क्वाथ और ये तेल हो गया। इस तेल के अंदर पका दें, इसमें थोड़ा पानी और डाल दें, क्योंकि पानी डालने से फिर ये जो अदरक है, ये हल्दी है और लहसुन ना, ये अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सब अच्छे से कूट करके और ये इसके अंदर पका देंगे। और ये सब पका करके अब ये तेल तैयार हो जाएगा। इसमें करीब 2 घंटे लगेंगे। अच्छा, पूरा उबालने में? धीरे करके 2 से 4 घंटे में इसको पकाएं। इसमें बराबर का तेल, तिल का तेल और पानी डाल दें। तो दोनों चीजें जब डाल देंगे तो धीरे धीरे ये पक करके तेल तैयार हो जाएगा। और ये तेल जो है अब बिल्कुल स्वामी जी लगाएंगे। जब तक ये तेल तैयार हो रहा है तब तक हम जरा कल क्या आप बताने वाले हैं इसके बारे में लोगों को बता देते हैं। कल क्या होगा हमारे कार्यक्रम में? छठ पर्व को लेकर कल डूबते हुए सूर्य को व्रती अर्घ्य देंगे और ऐसे में जाने की क्या है सूर्य को अर्घ्य देने का सही तरीका, जिससे टाइफॉइड, डिप्रेशन, कैंसर, डिजीज, जो इम्यूनिटी, दिल की बीमारी, ये सब तमाम जो चीजें होती हैं आपसे दूर हो जाएंगी। और स्वामी रामदेव कल आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या इन सब के उपाय हैं। जी स्वामी जी। हाँ, इसको भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस था। अब इसके घुटने देखो, ये तो अब ये थोड़ा पीछे से ये इसमें पीड़ांतक क्वाथ उबाल दिया, अब इसके पैरों में लगा दिए, तो इससे ये पैर एकदम खुल जाएंगे। इसके पैरों में ऐसे, नीचे पैरों के पंजों में दर्द है तो यहाँ ऐसे ऐसे स्वामी जी सीन, और यहाँ घुटनों में दर्द है तो यहाँ, और ऐसे इसको पूरे अर्थराइटिस हो चुका है। अब वैसे तो काफी अच्छी हो गई और अच्छी हो जाएगी। इसके भी घुटनों में दर्द है तो ये घुटनों के दर्द के लिए ऐसे, ये घुटनों के दर्द के लिए या कोहनी के दर्द के लिए, कंधे के दर्द के लिए, जी स्वामी जी, ये ऐसे पीछे गर्दन के दर्द के लिए। और जैसे इसके अब ये बबली के घुटने जाम थे तो इसको ये ऐसे ये पूरे घुटने खुल जाते हैं। स्वामी जी इस तरह से
ये स्टीम ये औषधीय जा रहा है, वाष्प है। हाँ, ये जो वाष्प उड़ता जा रहा है हवा में, उसी तरह से वक्त भी उड़ता जा रहा है। तो आप जाते जाते कुछ कहेंगे? बस जाते जाते एक ही बात कहूंगा, पकड़ो बेटा, एक ही बात कहूंगा, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई खटाई ना लें जी, किसी भी तरह की खट्टी चीजें ना खाएं, नियमित योगाभ्यास करें, आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करें, तो जिनकी भी जिंदगी दर्द से कहरा रही है उन सबको ऐसे ही मुक्ति मिलेगी जैसे इनको मैंने मुक्त किया है। तो सबसे मेरा यही आह्वान है, आओ दर्द मिटाएं, योग को अपनाएं। इंडिया टीवी पर मेरे साथ रोज योग कीजिए, बस यही मेरे सबसे आह्वान है। आप सबको प्रणाम है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।